नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सचिन सौरभ और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और बर्थडे स्पेशल चल रहा है, दिल से दिल तक में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा एनएसएस और आज के गेस्ट और कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ। मैं बताऊंगा एनएसएस के बारे में और मैं ही सवाल पूछूंगा अपने आप से, तो मजा आएगा, बेहतरीन होगा। देखते हैं, सुनते हैं अपनी वाणी, अपने अनुभव सब कुछ मैं शेयर करूंगा। तो देखिए, समझिए और मजा लीजिए। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है एनएसएस मेंबर से कि क्या होता है एनएसएस? एनएसएस मीन्स क्या, व्हाट? तो एज अ वॉलंटियर आई जस्ट से दैट एनएसएस इज फुल फॉर्म दैट नेशनल सर्विस स्कीम, माने कि एनएसएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल सर्विस स्कीम। और इसमें जो होता है हम लोगों को जागरूक करना होता है कि किस तरीके से लोगों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब कि यहाँ पे अलग अलग दिन अलग अलग टॉपिक होता है, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग बात करना होता है। जैसे कि हमारा टॉपिक रहता है कभी आज का टॉपिक था महिला सशक्तिकरण और कल का टॉपिक है वोट देना आवश्यक है। और मतलब प्रत्येक दिन का अलग अलग टॉपिक होता है। कभी सफाई अभियान रहता है, तो कभी होता है आपका दहेज प्रथा, नारी सुरक्षा। इस तरीके से अलग अलग आपका टॉपिक दिया रहता है और उसी टॉपिक के हिसाब से बात करना होता है। और यहाँ पे सिर्फ बात ही नहीं करना होता है, इसमें नुक्कड़ नाटक आयोजन होता है, कई सारे कैंप लगाए जाते हैं, जैसे कि आई चेकअप हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया। इस तरीके से अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं। तो एनएसएस में ऐसा मतलब ये काम होता है। और ये जो होता है ना आपका 1 साल 2 साल 3 साल इस हिसाब से चलता है। मेनली जो होता है आपका 1 साल का रहता है, आपका फरवरी से शुरू हुआ। फरवरी से अगर शुरू कोई चीज हुआ तो फरवरी में ही खत्म हुआ, तो ये चीज चलता है। तो इसके अलावा आप लोग को मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जैसे कि आज मेरा एनएसएस कैंप था, तो और आज का था महिला सशक्तिकरण। इसमें मेरे बहुत प्यारे अच्छे भाइयों ने और कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छा दिया। और उन लोगों की बातें सुन को मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कि एकदम ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि कोई एकदम नेता लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया समझाया। और हमने समझा और मेरे को लगा चलिए बहुत बढ़िया बोला, थोड़ा बहुत हम अपना भी टैलेंट दिखाते हैं। भाई इतना टैलेंट है तो थोड़ा तो दिखाना ही चाहिए। और उन लोगों को बात सुन के मेरे को अंदर से लगा कि मोटिवेशन सा फील हुआ कि वाह क्या बात है भाई, कि क्या बेहतरीन बोला है, इतना तगड़ा कोई बोल भी सकता है। चलिए ठीक है, तो मैं अपने आप को इग्नोर नहीं करूंगा, तो आगे बढ़ता। तो इसके अलावा कई सारी चीजों का होता है, जैसा कि मैंने बताया कैंप लगता है, गांव में विजिट होता है, प्लस लोगों को समझाना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये दिनचर्या की बात की जाए ना तो हम लोग सोए रहते हैं, कभी कभी होता है तो एक कॉल आता है, हाँ जी कल आपका कैंप है, बाबू लोग 8 बजे 9 बजे पहुंच जाइएगा, यहाँ से बस खुलेगी। अब बाबू लोग तो सुते रहते हैं, अब उठेगा, अरे क्या बजा भाई 9 बज गया, अरे भाई 9 बज गया, एनएसएस कैंप जाना है। तो मस्त जल्दी नहा धोए फटाक से पहुंच जाते हैं। और वहाँ कैंप में देखे कि सब 9-10 बजे आराम से आ रहा है, कैंप में बैठते हैं और उसके बाद जाते हैं कोई गाँव में। गाँव में भाई काम तो थोड़ा बहुत ना होता है, थोड़ा बहुत होता है काम, उससे ज्यादा तो भाई फोटो शूट होता है। और लड़की लोग को तो आप लोग जानवे करते होंगे, हर घर में होता है, मतलब हर चीज में रहता है। यार देखो गोल चश्मा लगा लेगी, अरे फोटो टन 2 फोटो 2 लोग और 200 फोटो क्लिक होते रहता है। ये तो हो गया मजाक का प्रोस्पेक्टस। और सीरियसनेस में बोला जाना तो एनएसएस का जो उद्देश्य होता है, नॉट मी यू, मतलब कि मैं नहीं, मेरे से पहले आप। मतलब कि ये इसका काम होता है सोसाइटी प्लस स्टूडेंट, मतलब कि विद्यार्थियों को सोसाइटी से जोड़ने का काम होता है, ताकि हमारा जो सोसाइटी है एकदम जागरूक हो। और किसी को भी हम लोग ऐसा नहीं है कि सबको एकदम विशेष अधिकार दिया रहता है। अगर एनएसएस वॉलंटियर है तो मतलब किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता। अगर कोई आदमी चाहता है कि मस्त आगे जाके बोल सके, तो बोलने वाले आदमी को बोलने की पूरी तरह से छूट मिली जाती है। तो यह जाइए और ऐसा समझाइए कि लोग आपका बात सुने और प्रेरित हो। और इसके अलावा कई सारी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया
कि अगर भैया उतना दूर जाएंगे तब भूख भी तो लगेगा ना बाबू, तो खाएंगे पिएंगे कि नहीं। तो उसके लिए हमारा खाना पीना का भी प्रबंध रहता है। तो बोला जाए तो एक बंदे पे 50 से 70 रुपया अलग अलग रहता है। मतलब जहाँ तक मेरे को नॉलेज है 50 से 70 रुपया रहता है एक आदमी पे खाने का कॉस्ट, तो वो आपका होता है। उसके अलावा आपका ट्रैवलिंग लगाया जाए तो हर चीज़ का अपना कॉस्ट अपना लगता है। तो वो चीज़ है। एनएसएस वॉलेंटियर का काम क्या होता है? एनएसएस वॉलेंटियर का काम होता है कि यार कोई अगर कहीं एनएसएस कोई यूनिट से आप जुड़े हुए तो उनके कॉल आया तो आप वहाँ पर जाइए, लोगों को समझाइए, उसके रिगार्डिंग काम कीजिए। जैसे कि कोई कैंप लगाया तो कैंप में क्या होता है, आई चेकअप का कैंप था हम लोग का। तो आई चेकअप का कैंप था तो उनके अलग अलग मेंबर हो गए थे। पहला मेंबर था आपका मैनेजमेंट टीम जो गया था, लोगों को बुला के लाया, बातचीत करके लाया। एक टीम होता फोटोग्राफर टीम, आपका फोटो मतलब जो भी होगा एनएसएस के रिगार्डिंग उसका फोटो क्लिक करेगा। उसके बाद आपका हो गया सपोर्टिंग टीम हो गया, मतलब कि कोई भी चीज़ किसी को भी जरूरत पड़ेगा तो उनको मदद करने के लिए। उसके अलावा हमारे हर यूनिट में एक मेन कैरेक्टर था। मेन कैरेक्टर बोले तो जैसे हम लोग में मेन कैरेक्टर है उन्नति मैम, उस तरीके से हर यूनिट को एक लीडर दिया जाता है, एक मैम दिया जाता है जो पूरे यूनिट को देखभाल करती हैं। तो हम लोग का यही है, आपस में मिलजुल के रहना है, बढ़िया से कार्यक्रम करना है और हमारा का यूनिट को एकदम बेस्ट यूनिट बनाना है। ऐसा यूनिट कि हमारे यूनिट पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाए कि बाबू आपका यूनिट अच्छा नहीं है, बड़ी हल्ला करता, बड़ी हंगामा करता है। लेकिन हल्ला हंगामा तो करबे करेगा, बच्चा नु है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लोग अपना काम सीरियसली नहीं करते हैं। जो काम करने जाइएगा हम बेहतरीन कीजिएगा। और मैं बस यही सजेशन दूंगा कि देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं और मंगलायतन में आए हैं, अगर एनएसएस की सुविधा है, भले मंगलायतन नहीं आए और एनएसएस की सुविधा है तो आप एनएसएस की सुविधा का इस्तेमाल जरूर करें। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ आपका बूस्ट होगा। जैसे कि आप कहीं नए जगह जाओगे तो लोगों को नए जगह पे लोगों से कनेक्ट होना पड़ता है, फिर उनको बातचीत करना पड़ता है। उसके बाद अगर नुक्कड़ नाटक होगा तो उसमें अलग अलग रोल मिलता है, उसके रोल के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका स्टेज पे जाने का एक डर होता है वो खत्म हो जाएगा। तो यह सब चीज़ था भैया। तो मेरे को एनएसएस के बारे में बात करके बहुत ही मजा आया। ऐसा लगा जैसे कि एकदम अपना लाइफ एग्जांपल बता रहे हैं। ऐसा लगा जैसे कि एकदम अलग ही अंदर से अलग ही फीलिंग आया, मजा आ गया। तो ये मजा बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते, सलाम और एंजॉय कीजिए योर लाइफ। और खाना पीना खाइए टाइम पे, क्योंकि आप रहिएगा फिट तो देश रहेगा फिट। देश को आगे बढ़ाना है तभी तो आगे जाना है, देश बढ़ेगा तभी तो आप बढ़िएगा। तो सबसे पहले देश को बढ़ाने के लिए एनएसएस मतलब कि राष्ट्र की सेवा करना बहुत ही अनिवार्य है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फोटो डालना भूलिएगा नहीं, जिसका नाम रहेगा एनएसएस में क्या, एनएसएस के लोग क्या करते हैं, फोटो क्लिक करके लिखते हैं कैप्शन में इंस्टाग्राम पे कि प्राउड बी एनएसएस वॉलेंटियर। मतलब कि हम लोग को एनएसएस वॉलेंटियर होने पे बहुत ही नाज है कि हम लोग ने एनएसएस ज्वाइन किया। तो भैया लोग एंजॉय कीजिए, मजा कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।